नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया IBACIO 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 14 अगस्त शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। इस वीडियो में हम इस टेस्ट में आए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सभी 20 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बेस्ट एग्जाम अप्रोच के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपना 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। देखिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप इनको यूज करते हैं तो हमारे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या उनसे रिलेटेड कोई भी मटेरियल हो, तो उनको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2a/b माइनस b/a, एक्सपेंड करना है आपको a क्यूब। तो सिंपली ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दीजिए a माइनस b का होल क्यूब वाला। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब कर दीजिए। ए क्यूब करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको आप क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी अब इन तीन ऑप्शन में देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बी क्यूब जब आप करेंगे तो ये बी की पावर बी क्यूब अपॉन ए क्यूब आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए क्या टर्म आ रहा है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है इसका, यहाँ पे 8 दे दिया है। और अब आप यहाँ देखिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर की अगर आप बात करते हैं ए स्क्वायर की, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 3 12 आएगा, है ना, और वो भी माइनस का। तो एकमात्र ऑप्शन इन दोनों के अंदर जो दिख रहा है वो ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए से ए कट गया, यहाँ से ये बी से बी कट गया, तो ये 12 माइनस 12 a/b हो जाएगा। प्लस करेंगे आप इसको, कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स a इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इस तरीके से आपका, है ना। तो यहाँ से b से b गया, a से a गया, तो ये हो जाएगा 3 2 6, तो प्लस 6 a क्या हो जाएगा आपका b/a, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए एंड बी, आपको रेशियो दे रखा है 8:9 का। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन बोथ सेक्शन दे दिया है कितना, 51। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 17। तो 17 का 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 24 बॉयज, और इधर भी अगर आप 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 बॉयज सेक्शन ए और बी रिस्पेक्टिवली। ये हमने बॉयज की संख्या निकाली। अब ये कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए इज 10 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए। तो देखिए सेक्शन ए में बॉयज है 24, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएगी 10 ज़्यादा, तो कितनी हो गई 34, है ना, सेक्शन ए में गर्ल्स। अब कहता है क्या कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी 40 दे रखा है, तो हमें अब ये सारे स्टेटमेंट बतानी है नीचे, दोनों स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी नहीं। तो अब आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए क्या है, ये 24, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी कितनी हो गई 40। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो ये 16 आ रहा है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। अब वहीं पे अगर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए में गर्ल क्या है 34, है ना, यहाँ से हमने निकाली थी, टू द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन बी, तो ये कितना आ रखा है आपका 27। तो इसका रेशियो जो आ रहा है वो 32:27 नहीं आ रहा है, 34:27 आ रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो एकमात्र स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग रेडियस 7 एंड स्लांट हाइट 25। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि इसमें आप 11 का मल्टीपल आप देख लीजिएगा। अब 11 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं तो 11 के इसमें कई सारे ऑप्शन है जो 11 से कटते हैं, है ना। तो हम सीधा अब इसके अंदर वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ साफ दिख रहा है, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, है ना। तो अब हम सीधा वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका रेडियस आपको 7 दे रखा है इनटू एच। अब आप यहाँ पे देखें कि इस तरीके से होता है, ये हो गया आपको स्लांट हाइट 25 दे रखी है, रेडियस 7। तो देखिए ये 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है ना। तो यहाँ पे जो हाइट आ जाएगी वो हो जाएगी 24। तो देखिए ये 7 से 7 चला गया, 3 से ये कितनी बारी में गया 8 बारी में, है ना। तो ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं 7 दूनी 14 8 चौक 32, यानी यूनिट डिजिट के हिसाब से देखा जाए तो 2 वाला आपका ऑप्शन है यूनिट डिजिट में, है ना। तो देखिए अब 2 तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसमें 2 से यूनिट डिजिट जो है आपकी क्या है 2 आ रही है। मैं 7 का मल्टीपल देख लेता हूँ, तो 7 का मल्टीपल अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो एक बारी में चला जाएगा, और कितना हो जाएगा 49 40 से 42। तो देखिए ये 7 का मल्टीपल है 14, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 हो जाएगा 3 3
63 नहीं, 7 का मल्टीपल एकमात्र ऑप्शन है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, ऑप्शन ए। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 7 का मल्टीपल हमने देख लिया, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि नीता बाइज अ प्रॉपर्टी फॉर 42 lakh in 2015. If her property worth increases by 7% of the original amount every year, then हाउ मच इज वर्थ इन 2017। तो आप देखिए 7% से वो हर साल बढ़ रही है, तो 2 साल बढ़ा दीजिए अब आप इसको। तो देखिए 42 लाख है ना इनिशियल इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की, तो अब कितनी होगी, 107% ऐसे हो जाएगी, और ये भी 2 साल हो रही है ना। आप यहाँ देखिए 15 से 16, 16 से 17, तो 2 और 2 4, तो 3 और 1 4, ये ऐसे हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि 7 6 42 है ये, है ना। 7 7 49 होता है, 9 2 18, तो 8 वाला ऑप्शन होगा, तो ये तो है नहीं। और देखिए यहाँ पे 8 में भी 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 7 6 42 है। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, 7 का मल्टीपल देख लेता हूँ, है ना। तो ये 42 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 7 8 56 हो जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 42 63 7 28। तो देखिए ये ऑप्शन आपका क्या है, 7 से मल्टीपल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 हो गया, 25 हो गया, 21 हो जाएगा, 42 44 है ना, 42 48 नहीं जाता 7 से, 42 हो गया ये आपका, फिर 56 हो जाता है, और ये 2 हो जाएगा, है ना, 21 हो गया, 4 48 नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन जो आपका 7 से डिविजिबल है वो कौन सा है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सब सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। या तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बट मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, इसमें डिजिटल सम अगर देखते हैं तो इसमें कई बार चेक करना पड़ेगा किसी 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम तो नहीं है। मैंने इसलिए 7 का मल्टीपल यहाँ देख लिया। ठीक है, आंसर निकालने से मतलब है फटाफट आप आंसर निकालें, आगे बढ़ें। अब देखिए, अब बस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अ ट्रक 300 मीटर अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 60 सेकंड, द स्पीड ऑफ द ट्रक इज। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है ना, 300 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे आपका क्या है, ये ट्रक है। ठीक है, ये x की स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या है आपका, ये बस है। ठीक है, तो ये किधर से कितनी स्पीड से जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको ये बताना है क्या, ये 60 सेकंड लेता है इसको ट्रक को ओवरटेक करने में, तो हमें ट्रक की स्पीड बतानी है। यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड से निकाल लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस क्या कवर करना है इनको, 300 मीटर का, है ना, और ये जा रहे हैं दोनों एक डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। और जाहिर सी बात है ये ओवरटेक कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्पीड बड़ी होगी, है ना, ट्रक से ज़्यादा होगी बस की स्पीड। 5/18 से कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, ताकि क्या है कि डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में दे रखा है आपको। टाइम आपका 60 है, तो यहाँ देखिए ये 60 को अगर 5 से करते हैं तो 300 हो जाता है, यहाँ से कट जाता है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे वो 90 - 18 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये 72 किलोमीटर पर आवर। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ इशू लग रहा है मुझे, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन जब आएगा तो ये लोग कैसे करते हैं, इसको सही करते हैं या कि नहीं करते, या फिर मैंने कुछ मिस्टेक करी है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन करके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके ऑप्शन में ही कुछ मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पाइप ए किसी सिस्टम को, टैंकी को कितनी देर में भर लेती है, 45 मिनट में। पाइप बी उसी टैंकी को कितनी देर में भरती है, 135 मिनट में। एक पाइप सी है जो वेस्ट पाइप है, इसका मतलब वो पानी निकालती है। यदि तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली कर देते हैं वो कितने टाइम में, 54 मिनट्स में। ये हमको बताना है हाउ लॉन्ग विल दी वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी अ फुल सिस्टम, यानी कि जो वेस्ट पाइप है वो पूरे टैंकी को कितने टाइम में खाली कर देगी। तो अगर ये मान लेते हैं ये पाइप ए है, इसका टाइम लग रहा है 45 मिनट। ठीक है, वहीं पाइप बी है, और ये हम याद रखें कि ये प्लस है, ये भी प्लस है क्योंकि भरने वाली पाइप है, तो ये ले रहा है कितना, 135 मिनट। वहीं पे एक पाइप सी आ जाती है इन दोनों के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ खाली हो रहा है, तो ये 54 मिनट ले रहा है किसमें, खाली करने में, है ना। तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाता है ये 270 यूनिट, है ना। 270 यूनिट का मान लेते हैं कैपेसिटी है टैंक की। तो यहाँ 45 से अगर आप करते हैं तो ये कितनी बारी में जाता है, यानी कि 6।
1 मिनट में 6 यूनिट पानी पाइप ए भर रहा है, यहीं पाइप बी जो है 1 यूनिट में 1 मिनट में 2 यूनिट भर रहा है। और अगर मैं 54 मिनट में अगर पूरा टैंक खाली हो रहा है तो 270 यूनिट का टैंक खाली करने में इनको कितना टाइम लगेगा, इनको टाइम लगेगा 5 का, है ना। मतलब ये 1 मिनट के अंदर 5 यूनिट पानी निकाल रहे हैं ABC, है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए कि 54 मिनट में वो पूरा 270 यूनिट का टैंक खाली कर रहे हैं तो 1 मिनट में वो 5 यूनिट का पानी निकाल रहे हैं। अब आप यहाँ से C की एफिशिएंसी अगर आप निकालते हैं तो ये देखिए क्या हो जाती है C की एफिशिएंसी, ये -5 आया तीनों की एफिशिएंसी, A प्लस B आपको 6 दिख रही है प्लस C इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से अगर आप C की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी आपके पास 6, A प्लस B कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 5 13 -13। तो C की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास -13। तो अब आप इसको देख लीजिए कितना टाइम लेगा ये, अगर 270 यूनिट है और 13 की एफिशिएंसी से निकाल रहे हैं तो ये देखिए ऑप्शंस में तो इसमें कहीं पे भी आंसर क्लियर नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन में दिक्कत है या क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और लेके चलता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि ए पाइप के द्वारा 45 मिनट के अंदर टैंकी भरी जाती है, बी पाइप के द्वारा 135 मिनट के अंदर टैंकी भरी जाती है, और ए प्लस बी प्लस सी जो है 54 मिनट के अंदर टैंकी को भर देते हैं, है ना। ये मान लेता हूँ क्या कि तीनों पाइप खुलने के बाद खाली होने की जगह टैंक, मैं ये मान लेता हूँ कि टैंक भरता है, ठीक है। तब भी देखिए सेम ही रहेगी कंडीशन, 270 यूनिट का टैंक मान लेते हैं, ये +6 आ गया, ये +2 आ गया, ये +5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि तीनों के ओपन होने के बाद 5 यूनिट का पानी वो प्रति मिनट भर रहे हैं टैंक में, ठीक है। तो ये अगर मैं इस तरीके से करके क्वेश्चन करके देखता हूँ तो क्या आता है हमारा आंसर, देखिए। तो यहाँ से C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, A प्लस बी आपके पास 8 + 6 ये कितना हो जाएगा 5, तो C की एफिशिएंसी हो जाएगी -3। माइनस डिनोट करता है कि हमारा C पाइप वेस्ट पाइप है, इधर से पानी निकल रहा है। तो देखिए 270 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कितनी बारी में चला जाएगा 90 मिनट, है ना। तो देखिए 90 यहाँ ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका इस तरीके से सही हो जाएगा। बाकी इस कंडीशन से जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वो पता नहीं चल रहा है इसका ऑप्शन ये लोग क्या ये होगा, या तो इसमें कुछ दिक्कत है या देखते हैं सॉल्यूशन में ये लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अभी तक 2 क्वेश्चन हमें लगातार मिल गए ऐसे जिसके सॉल्यूशन में कुछ हमें प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन में। तो लेट्स सी कि ये लोग ऑप्शन जब ये सॉल्यूशन इसका निकालते हैं तो उसमें ये कैसे करते हैं। आपको भी इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आए या फिर आपको लगा आपका आंसर आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एलसीएम निकालना है। तो इसमें तो हम सीधा जानते हैं जब फ्रैक्शन में होता है एलसीएम पूछते हैं तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए नीचे 8 है 2 है 16, तो एचसीएफ कितना होगा 2, तो ये और ये ऑप्शन तो कट जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से देखिए अब एलसीएम लेना है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। तो देखिए 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये है। तो एकमात्र ऑप्शन इसका सही जो है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोड की बात की जा रही है तो आप इसके अंदर बाय ऑप्शन ही जाएंगे हमेशा। तो 3 को देख लिए 3 कितनी बार आ रहा है, मोड होता है ना मोस्ट रिपीटिंग नंबर्स। तो अगर आप देखें कि 3 कितनी बार आ रहा है तो 3 यहाँ पे आपके बार आ रहा है 1 2 3 4, तो ये 4 बार आ रहा है। 2 की बात करते हैं 1 2 3 4, 2 भी जो है 4 बार आ रहा है। 1 की बात की जाए तो 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है 1। तो इसका मतलब ऑप्शन 0 ही हमारा सही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम 1 2 3 4 5, 0 हमारा 5 बार आ रहा है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोट है जो 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है और रिटर्न आती है 8 घंटे के अंदर, है ना। यहीं पे कहता है कि बोट की स्पीड आपको 12 किलोमीटर पर आवर दे दी है और स्ट्रीम की स्पीड आपको 3 किलोमीटर पर आवर दे दी है। ये स्टेटमेंट 1 है। अब स्टेटमेंट 2, अब इसमें से देखिए सबसे पहले हम एक एक करके स्टेटमेंट चेक करनी है, तो साथ के साथ हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सही कौन सी ये हमें बतानी है। अब आप स्टेटमेंट 1 को यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए कहता है कि 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है ना, और यहाँ पे क्या जा रहा है और रिटर्न भी आ रहा है 8 घंटे के अंदर टोटल। तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे
ठीक है। तो सबसे पहले वाले में कंडीशन में क्या है, अप स्ट्रीम मान लेते हैं 45 किलोमीटर आपको अप स्ट्रीम जा रहा है। तो अप स्ट्रीम क्या क्या होता है कि दोनों की स्पीड जो होती है क्या हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि वो धारा के विपरीत में जा रहा होता है। तो देखिए ये 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 9, प्लस कर लीजिए 45 किलोमीटर ही डिस्टेंस होगा डाउन स्ट्रीम का, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, धारा की दिशा में, तो यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, ये 15 हो गया। तो 9 से ये कितनी बारी में चला गया, 5 बारी में, 15 से ये 3 बारी में। तो देखिए कितना आ रहा है टोटल टाइम, 8 घंटे लग रहे हैं उनको इस तरीके से जाने में। और स्टेटमेंट 1 में भी आपको यहाँ दे रखा है कि 8 ही घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 हमारी ठीक है। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करता हूँ तो कहता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको बोर्ड की दे रखी है 10 और 18 रिस्पेक्टिवली। यही कहता है कि द देन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल एट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड इन 4.5 आवर्स, यानी 4.5 घंटा में वो कितना है, 37 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डी डाउन निकाल लीजिए, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस अगर देखा तो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम की, वो है 18, है ना। 18 गुणा आप कर लीजिए कितना टाइम लग रहा है आपको, 4.5 घंटे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, ये देखिए ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया कितना, 32, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 90 हो गया ना, 72, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 81। ठीक है, 81 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड। और यहीं अगर मैं बात करता हूँ अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में स्पीड है आपके पास 10 और 4.5 आवर में चल रहा है। तो इसका मतलब कितना हो रहा है, ये 45 किलोमीटर चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डी डी माइनस डी यू अगर आप निकालते हैं, 81 में से 45 निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका डिफरेंस आ रहा है 36, लेकिन स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि 37 आना चाहिए, लेकिन कि गलत है। तो एकमात्र स्टेटमेंट हमारी सही है, स्टेटमेंट 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको इसको इवेल्युएट करना है ना। तो देखिए आप इस एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/1 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/9 इंटू, ऐसे करते करते हम जाते हैं इन्फिनाइट तक, है ना। यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ 3 कॉमन लेता हूँ नीचे, और इधर अगर आप देखें कि 3 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि देखिए जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है और बेस सेम होता है तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, ये आपकी सारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से पावर आपकी क्या है, सारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे इन्फिनाइट तक चलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें इसी को इवेल्युएट करना है। अब आप ऊपर देखते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, जीपी सीरीज, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि सम ऑफ जीपी सीरीज की बात करें, इन्फिनाइट सीरीज का सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज इन जीपी, उसको हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम a/1 माइनस आर। आर जो है यहाँ पे कॉमन रेशियो है, ए जो है आपका पहला टर्म है। तो देखिए पहला टर्म जो आपको पहले एंट्री क्या है, 1। ठीक है, 1 माइनस आर क्या आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कॉमन रेशियो, ये सब 1/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे r आ जाएगा 1/3, तो इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाता है 3/2, है ना। तो यहाँ पे आप 3 की पावर को और क्या लिख सकते हैं, 3/2। इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ 3 की पावर 3 का स्क्वायर रूट, है ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3√3। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिखा इसको मैं बता देता हूँ। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना, यही लिख सका है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जो ये 3 की पावर 3/2 है, तो इसको अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का तो मतलब यही है कि ये आपका स्क्वायर रूट है ना, और क्यूब का मतलब है आपका इस तरीके से क्यूब आ गया, है ना। आप 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर करेंगे 3√3। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ अमित एंड भरत इज 10:9। आफ्टर 2 years the height of Amit increases by 20 centimeter and Bharat became as tall as Amit was 2 years ago, such that the ratio of their new height is 9:8. What is the increase in the height of the Bharat? अब आप देखिए ये 10x मान लेते हैं क्या है, अमित की हाइट, और भरत की हाइट को मान लेते हैं क्या, 9x। ठीक है, यही बात हो गई। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि इस 10x के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितना हो जाता है, 10x के अंदर ये 20 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, और अब आप देखिए कि जो भरत की हाइट है, ठीक है, वो क्या है, 9x।
ठीक है ना, 9x। तो ये कितना बढ़ रहा है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये कहता है कि 10x अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो हाइट हो जाती है ये किसके बराबर हो जाती है, यहाँ पे अगर इसको मैं रब करूं कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि 10x + 20 हाइट है, ये किसकी है, अमित की हाइट, उसका रेशियो आ गया है 9। अब नीचे यहाँ देखिए कितना आ रहा है 8, लेकिन अब जो हाइट हो जा रही है अमित की वो कितनी हो जा रही है, जो 2 साल पहले भरत की हाइट अब कितनी हो जा रही है, जो 2 साल पहले अमित की हाइट थी वो क्या थी, 10x। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे आपको बताता हूँ कि देखिए मान लेते हैं ये अमित की हाइट है, ठीक है, ये अमित की हाइट है और ये भरत की हाइट है, ठीक है, ये 9। अब आप यहाँ देखिए कि अमित की हाइट को मैं 10x मानता हूँ क्योंकि रेशियो को साइन को मैं हटाता हूँ। इस 10x के अंदर आप 20 सेंटीमीटर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गई अमित की हाइट। अब भरत की हाइट क्या हो जा रही है, 2 साल के बाद वही हाइट हो जा रही है जो अमित की थी 2 साल पहले। तो अमित की 2 साल की पहले हाइट क्या थी, 10x, ठीक है। तो अब इनका रेशियो क्या है दोनों का, वो ये है, ठीक है ना, ये मैंने आपको दोबारा समझाया। अब आप इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई या इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से ये 5 बारी में गया, 2 से ये 4 बारी में गया, तो ये 40x हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45x, है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास 5x 80 के बराबर आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो यहाँ पे कहता है कि इंक्रीज इन दी हाइट ऑफ भरत, है ना, भरत की हाइट बतानी है। तो अगर ये 10x थी तो ये 9x, तो देखिए 9x से भरत की हाइट कितनी हो रही है 10x, है ना। तो ये x का इंक्रीमेंट है, तो ये x की वैल्यू हमने निकाल ली है 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पाई चार्ट दे रखा है पॉपुलेशन का डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। तो कहता है कि रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी x एंड m टुगेदर, k एंड m टुगेदर। तो k की बात की जाएगी तो ये 17 और m की बात की जाएगी तो ये 12। तो इसको आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 29% टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी n एंड o। तो n और o की बात की जाएगी तो 21 और 22, इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 43%। तो परसेंटेज के साइन से कट जाएगा जब रेशियो निकालेंगे। 29:43 इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्टर पूछ रहा है इसका, तो आप इसको या तो खोल लीजिए या फैक्टर्स करिए। मैं इसको बाय ऑप्शन करूंगा, ठीक है, बाय ऑप्शन करूंगा। बाय ऑप्शन में अगर आप देखें कि पहला जो इसका रूट है वो सब में सेम है x+1, यानी x की वैल्यू -1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x की वैल्यू -3 या +3 या x की वैल्यू -5 या +5 में से निकालना है। अब आप मान लीजिए अगर मैंने -3 निकाला है और वो नहीं आता तो इसका मतलब +3 वाला सही होगा, है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पहला ऑप्शन रखता हूँ, ऑप्शन 1 से मैं बात करता हूँ, x की वैल्यू को यहाँ पे x+3 = 0 करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इसको मुझे इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो -3 का स्क्वायर क्यूब करूँगा तो ये कितना आ जाएगा -27, ये करूँगा तो कितना हो जाएगा +27, यहाँ करूँगा तो प्लस हो जाएगा 39 -15, ये बराबर आना चाहिए 0 के। तो देखिए ये जो कि बराबर नहीं आ रहा 0 के, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, x+3 वाला ऑप्शन तो हमारा है ही नहीं, है ना। ठीक है, x+3 वाला ऑप्शन तो हमारा है ही नहीं। हमारा ऑप्शन क्या होगा, अब हम देखते हैं किसमें, x-3 वाले में, है ना। तो ये यानी कि अब हमारा या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, सी या डी। ठीक है, अब हम कोई एक ऑप्शन रख लेते हैं, मैं डी को रख लेता हूँ, है ना। या मैं पहले करता हूँ कि अब मैं ए और बी मेरा नहीं है तो मैं सी को रखता हूँ। तो अगर मैं सी देखता हूँ तो x+5 = 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -5 आ गई। अब -5 रख लेता हूँ तो एक -125 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो जाता है, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये -15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया 140, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 140। तो इसका मतलब ये आ रहा है 0। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो एकमात्र ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, x+5 वाला। तो इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा, x+1, x+5 और x-3। ठीक है, ये क्या है, इसके 3 फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3। ठीक है ना, इसके 3 रूट आएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर की पावर पॉजिटिव करते हैं, इवन करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर को अगर आप ऑड टाइम पावर करते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है नेगेटिव। तो जब आप इसका इनटू करेंगे, है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, ये ऑप्शन गलत हो गया।
अब आप देखिए माइनस की पावर को अगर आप ऑड टाइम्स कर रहे हैं तो वो क्या आ जा रहा है, नेगेटिव। अब इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, माइनस की पावर ऑड टाइम्स, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव के साइन से नेगेटिव का साइन कट जाएगा, तो ये क्या आ जाता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट हमारी गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। नीदर वन नॉर टू इज द ट्रू स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 25 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो 47 दे रखा है, एवरेज ऑफ 16 नंबर 46 है, लास्ट 8 नंबर का एवरेज आपको 51 दे रखा है, 17 नंबर निकाल रहे हैं। आसान डेटा है तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप सम निकालते हैं कि 25 नंबर का सम एवरेज 47 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाता है, 175 हो जाता है ना। 100 कितना हो जाता है, 175। तो ये 5 आ गया इधर से और 17 बच गया, और ये हो जाएगा 100 117। ये आ गया आपका सम किसका, टोटल का। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 चिक कितना हो जाता है आपका, 96 64 हो जाता है। और इसकी बात की जाए तो 73 हो जाएगा ये, और यहाँ से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 408। तो अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ दोनों को, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 14 3 और 1 4, ठीक है। और 7 4 11। अब इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 31। तो ये क्या है आपका 17th नंबर, इसका आंसर है 31। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटीज ऑफ गुआवा सोल्ड बाय ऑल द वेंडर्स एंड द टोटल क्वांटिटीज ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय ऑल द वेंडर्स। तो आप इसको जोड़ लीजिए ना। देखिए 8 6 14 है ना, 14 और ये 210 300 और ये 400, तो ये 400 हो गया, 100 200 300 400 500 510, तो ये कितना आ रहा है, 510। तो इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो आ रहा है 110। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इनका डिफरेंस है 110 किलो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 250 एंड 600 और डिविजिबल बाय 3 4 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम निकालिए 3 4 5 का। तो जब आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60, है ना। तो अब आप देखिए 60 की टेबल में 250 से ऊपर कौन सा नंबर है, 4 से इंटू करते हैं तो 240 हो जाता है, 240 हो जाता है ना। 4 से इंटू करने पे 60 को अब हम 5 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 गुना 5, तो यानी कि 300। अब आप ऐसे चलते रहिए, 60 को अगर हम 9 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540। यही लास्ट नंबर है ना। क्यों, क्योंकि अगला नंबर 600 हो जाएगा और यहाँ बिटवीन बोला गया है। तो बिटवीन का मतलब क्या है, ये बाउंड्री वाले नंबर आपके इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप कितने नंबर हो गए, यहाँ पे ये 5 नंबर हो गए, है ना। 5 6 7 8 9, तो टोटल 5 ऐसे नंबर हैं जो 3 4 और 5 से डिविजिबल हैं, आर डिविजिबल बाय 3 4 एंड 5, ठीक है। ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी और 5 से भी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3। एचसीएफ दे दिया आपका 2 नंबर का 12। एलसीएम क्या है इनका, ये हमें बताना है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। तो नंबर को हम मान लेते हैं क्या हो जाता है, नंबर मान लेते हैं 4x और 3x। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4x मल्टीप्लाई बाय 3x, ये प्रोडक्ट हो गया नंबर का, ये हो गया एचसीएफ इनका बराबर। एलसीएम की बात की जाएगी तो वो कितना हो जाएगा, 4 3 12 12x, ये हो गया क्या इनका एलसीएम, है ना। तो देखिए ये 12x से अगर आप इसको काटेंगे तो ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब आपसे ये एलसीएम पूछ रहा था तो 12x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू की जगह 12 रख के, तो ये कितना आ गया 144। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कीरू वॉज लेफ्ट विथ 490 आफ्टर स्पेंड 30% ऑफ हिज टोटल मनी। तो यानी कि 70% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 490। तो ये कितना है, 7 गुना, तो यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 7, है ना। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 700। क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। तो ओरिजिनली उसके पास 700 रुपये रहे होंगे, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नीलम इन्वेस्टेड 26,240 रुपये ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आफ्टर टी ईयर्स इट अमाउंट्स टू 52,480 रुपये द वैल्यू ऑफ टी। देखिए आप यहाँ से अगर
1 रुपये जमा कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है आपके पास, सीधा 2 रुपये, है ना, क्योंकि इसके अंदर सीधा 100% का इंक्रीज आ रहा है, ये दुगना है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम सिंपली क्या करते हैं, अब सिंपली हम अगर हमारे पास टाइम पूछ रहा होता है और 5% आपको ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, तो इसको आप सीधा 100 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड कर देते हैं 100 को, ठीक है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है। तो ये कितना आ जाता है आपके पास 20, यही हो जाता है आपके पास टाइम, 20 ईयर, 20 समय लगेगा। इफ़ इन केस की नंबर जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जा रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल अगर 1 है तो जो अमाउंट हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, दुगना, है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है सीधा सीधा 100% का इंक्रीज आ रहा है। उस केस में हम सिंपली क्या करते हैं, 100 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टाइम आ जाता है। तो 20 साल लगेंगे, ऑप्शन सी इसका सही है ना। और इसको आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करेंगे तब भी यही आएगा, है ना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं 1 यूनिट है, प्रिंसिपल भी 1 यूनिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दे रखा है, टाइम आपको निकालना है 100 से आपको करना है। तो देखिए ये इससे कट गया, तो टाइम आपको सीधा यही 100/5, तो 20 ईयर्स, इसीलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये थे 20 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे IBACIO 2025 के लिए। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए हो। 2 क्वेश्चन इसके अंदर जो मुझे हमें गड़बड़ लगे, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन वो लोग जब निकालते हैं तो क्या रहता है। अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।